नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। पटना के मसौड़ी थाना क्षेत्र के जगपुरा गांव में पत्नी नौकरी में व्यस्त हो गई तो पति ने गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली। जब पत्नी को इसकी भनक लगी तो वो पति की चौखट पर विरोध जताने पहुंच गई। इसके बाद उसने पत्नी पर तलवार से वार कर दिया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जाता है कि विकास कुमार की शादी लगभग 7 वर्ष पूर्व जूली कुमारी से हुई थी। शादी के बाद जूली की नौकरी BMP 5 में सिपाही के पद पर लग गई। नौकरी लगने के बाद जूली पहले ट्रेनिंग में गई, उसके बाद अपनी नौकरी में व्यस्त हो गई। इस कारण वह कुछ वर्षों तक अपने ससुराल नहीं जा सकी। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के हंसवाड़ा गांव में 150 साल पुराने राम जानकी मंदिर से चोरों ने चोरी कर ली। मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया गया है। सहरसा के महिषी थाना क्षेत्र के बलुआहा गांव में एक युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दबंगों ने देर रात सोए युवक को गला दबाकर मार डाला है। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जाँच में जुट गई। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में बड़ा हादसा हो गया। यहां लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी स्लीपर कोच बस को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार और उसके नीचे सो रहे एक महिला समेत 19 यात्रियों की मौत हो गई। 23 से ज़्यादा लोग घायल हैं। 10 की हालत नाजुक है, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने हादसे के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। नालंदा के हरनौत थाना बस्ती गांव के पास एक अनियंत्रित बाइक ने महिला को रौंद डाला। इलाज के दौरान महिला की अस्पताल में मौत हो गई। मृतक की पहचान नवादा के पार नवादा सुधीर रविदास की पत्नी संगीता देवी के रूप में की गई है। वो अपनी बहन की शादी में आई थी। पनकट्टी करने के लिए सभी महिलाएं रेलवे फाटक के पास पहुंची थी, जहां बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मौत के बाद घर में शादी का माहौल मातम में तब्दील हो गया है। घाटशिला के गालूडीह में 18 वर्षीय एक छात्रा ने आत्महत्या कर लिया है। वह अपने ही कमरे में साड़ी का फंदा बनाकर पंखे से लटक कर जान दे दी। गालूडीह के वडविल की रहने वाली दीपिका भगत ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की छात्रा थी। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन था। भाजपा चिरकुंडा मंडल की प्रथम कार्य समिति की बैठक हुई। स्तर तक संगठन को आगे ले जाएंगे और केंद्र में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो योजना पूरा अंतिम व्यक्ति तक दे रहे हैं कोरोना काल में भी, जैसे कि राशन अभी नवंबर तक फ्री दे रहे हैं। फिर कोविड के समय में किस तरह से जनता में टीका का मतलब दे रहे हैं और बहुत सारा योजना का उस पर भी चर्चा हुआ। और ये राज्य में जो सरकार है ये जन विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। तो ये सरकार को मतलब दिशा देने के लिए, इस सरकार का आँख कान खोलने के लिए भी हमें मतलब आंदोलन के माध्यम से हमें सरकार को बताना है कि ये जन विरोधी सरकार। झारखंड के विभिन्न जिलों में 24 घंटों में 39 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। सर्वाधिक मरीज 9 बोकारो से मिले हैं। बोकारो में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अन्य जिलों से ज़्यादा थी। वहीं बोकारो में ही एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया। अब राज्य में एक्टिव केस की संख्या 247 बचे हैं। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के सेंट्रल कॉलोनी मकोली में घसीराम यादव के बेटे राहुल यादव ने अपने ही विकलांग भाई रोहित यादव की नुकीले हथियार से गोदकर हत्या कर दी। चंद्रपुरा थाना पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बागमारा के कतरास थाना के दुर्गा टॉकीज के समीप कोल कारोबारी हराधन मोदक के घर पर बमबाजी की घटना में एक
नई बात सामने आई है जो यह साबित कर रहा है कि कोयलांचल में अब भी अमन सिंह गैंग की सक्रियता कायम है। कल हुए बमबाजी की इस घटना की जिम्मेदारी खुद को अमन सिंह का भाई बताने वाला छोटू सिंह ने ली है। छोटू सिंह ने आज व्हाट्सएप कॉल कर पीड़ित कोल व्यवसायी हराधन मोदक को धमकी देते हुए कहा कि मेरे मैसेज और कॉल का जवाब नहीं देते हो, इसलिए इसका जवाब बमबाजी कर दिया गया। साथ ही बेटे और भगना को भी मारने की धमकी दी। बमबाजी की घटना की खबर पाकर पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो हराधन मोदक के घर पहुंचे थे। जलेश्वर महतो ने इलाके में इस तरह की घटनाओं को राज्य स्तरीय समस्या बताते हुए धनबाद पुलिस कप्तान से जल्द ही कार्रवाई करने का आग्रह किया है। व्हाट्सएप कॉल आया था और जो बता दिया, हम नंबर भी दिए, हम थाना प्रभारी सर को भी दिए और पेश को भी हम दिए नंबर। बोल रहे थे कि कल रात को तुमको दूसरा नंबर में मैसेज किए थे, तुम उसका जवाब नहीं दिया, उसका जवाब में तुमको मिल गया जवाब। तो हम बोले कि हम तो उसको फिर हम भी उनको जवाब दिया, अपना सटीक जानकारी उसको दिए। तो बोला फिर दोबारा कि बम अगर तुम्हारा घर में ना चला के तेरा बच्चा और तेरा भगना पर चलाते तो अच्छा रहता। तो हमने भी उसको तो चुनौती दी, ललकारा उसको। छोटू सिंह हमको जानकारी नहीं छोटू सिंह है कौन, लेकिन उसका नंबर से फ़ोन आया था व्हाट्सएप कॉल में। और मेरे ही सामने जो फ़ोन आया कोई छोटू सिंह का, वो कहा जा रहा है कि अमन सिंह का भाई है। अब ये तो हम नहीं जानते हैं कौन है, लेकिन अगर उसका भाई है तब तो मामला और टेढ़ा। इसलिए एसएसपी महोदय को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये राज्य का एक ज्वलंत मुद्दा हो गया है, सिर्फ बागमारा का नहीं रह गया, ये पूरे राज्य का, जहाँ तहाँ से ये खबर आ रहा है। हम लोग बागमारा बोलते तो बागमारा का आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा बागमारा से बाहर भी रहते तो बागमारा के बाहर के लोगों का भी जो आ रहा है रिपोर्ट, बहुत लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत लोग रिपोर्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल में ये मामला राज्य के लिए गंभीर हो चुका है, सिर्फ कतरास में राज्य के लिए। धनबाद में तो है ही सक्षम पदाधिकारी हैं, ये तो होनहार पदाधिकारी हैं, उनसे उम्मीद करेंगे कि ये छोटा केस नहीं है, ये थाना लेवल का मामला नहीं है, ये मामला बहुत बड़ा लेवल में आगे खड़ा हो गया है। तो इस पर राज्य सरकार से अविलंब बात करके। धनबाद के नवागढ़ में एक निजी क्लिनिक में मरीज और परिजन की बर्बरतापूर्वक पिटाई मामले में यादव महासभा के लोगों ने आज बैठक कर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान लोगों ने कहा कि नवागढ़ स्थित डॉक्टर आर.के. सिंह नामक चिकित्सक के क्लिनिक में कारू यादव ने अपनी बहन को इलाज के लिए भर्ती कराया था। उसी दौरान स्थिति बिगड़ने के बाद भी चिकित्सक उन्हें देखने नहीं आए, जिसके बाद मरीज के परिजन चिकित्सक से मुलाकात किए तो उन्होंने क्लिनिक के गेट को बंद कर मरीज तथा उनके परिवार के लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा। उस पर निश्चित हॉस्पिटल में कालू यादव के परिवार के साथ वहाँ के डॉक्टर का स्टाफ मारपीट किया है और पूरी तरह से जो आदमी हॉस्पिटल में वहाँ रोगी को लेकर के था और रोगी को भी बुरी तरह से मारपीट किया है डॉक्टर का स्टाफ। ये है। और कारू यादव के क्या है? कारू यादव भी दोषी है। कारू यादव भी दोषी है। कारू यादव, हमारा ये कहना है कि चाहे कारू यादव का दोषी हो या हॉस्पिटल के स्टाफ का दोषी हो, उचित जांच किया जाए और जो आदमी दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। उनका जो नर्स था, कंपाउंडर था कि भाई हम लोग डॉक्टर साहब को कॉल नहीं कर सकते हैं, कॉल करने पर वो बिगड़ते हैं, इसलिए खुद इन्होंने डॉक्टर साहब के पास गए और बोले कि भाई आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, मेरी बहन इतना सीरियस है, आप इनका कोई उपचार नहीं कर रहे हैं, इसका क्या रीजन? तो इसी में थोड़ा सा बकझक हुई दोनों के बीच में। उनके बाद जो है पूरे हॉस्पिटल प्रबंधक फोन करके गुंडा को बुला के इनके पूरे परिवार के साथ में बड़ा बेरहमी से मारा गया। चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, आगे किसी तरह का कोई अप्रिय घटना न घटे, प्रशासन अपना कार्रवाई करे, निष्पक्ष जांच करके, यही हम लोग। धनबाद में सुबह सुबह एक अज्ञात वाहन ने जज को कुचल दिया है। घटना शहर के रणधीर वर्मा चौक की है। यहां मजिस्ट्रेट क्वार्टर के पास मॉर्निंग वॉक पर निकले धनबाद कोर्ट के एडीजी 2 उत्तम आनंद को कुचल दिया गया। घटना के बाद वाहन चालक फरार हो गया है। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने उन्हें शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी परिजनों को नहीं मिल पाई। काफ़ी देर तक जब वे घर नहीं लौटे तब परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया, तब जाकर पुलिस ने SNMMCH में इलाजरत अज्ञात व्यक्ति के एडीजे 2 होने की पुष्टि की। घटना की सूचना पाकर SP, SSP समेत जिला प्रशासन और
पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। सरायकेला के आदित्यपुर स्वास्थ्य केंद्र जाने वाली मुख्य सड़क के दोनों किनारे अस्पताल के खाली जगह पर अवैध रूप से सब्जी दुकान लगाया जा रहा है, जिसके कारण अस्पताल आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि आदित्यपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महिला प्रसव केंद्र भी है, जहां सैकड़ों महिलाओं का आना जाना लगा रहता है। साथ ही एम्बुलेंस को निकलने में भी काफ़ी परेशानी होती है। वहीं वार्ड पार्षद नीतू शर्मा ने कहा कि कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस महामारी में सब्जी दुकानदारों को आदित्यपुर जयप्रकाश उद्यान में सब्जी लगाने के लिए जगह दिया गया है, फिर किसके आदेश से यहां लगाया जा रहा है? मंडी के लिए तो पहले ही कोरोना काल से ही डीसी सर ने ऑर्डर दे दिया है कि फॉरेस्ट जो मेरे वार्ड में पड़ता है जयप्रकाश उद्यान में, अभी प्रॉपर्ली वहीं पे लगाना है सब्जी मंडी। लेकिन किसके स्तर से और क्यों वहाँ लगाया जाता है ये हम लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन अस्पताल के सामने जो एम्बुलेंस लगा हुआ रहता है, उन लोगों को आने जाने में उनके कारण काफ़ी दिक्कत होती है। साफ़ सफाई का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है, जो कि साफ़ सफाई का ध्यान रहना चाहिए। और इसकी जानकारी डीसी सर को पहले भी दी गई थी, काफ़ी लोगों के द्वारा जानकारी दी गई थी। अभी फिर आपने इस बात को उठाया है, तो हम चाहेंगे कि डीसी सर को इस बात की जानकारी हो। बागमारा का कतरास, जहां पिछले कई हफ्तों से बमों का धमाका हमेशा देखने को मिल रहा था, आज फिर इस घटना की पुनरावृत्ति हुई है। एक बार फिर कतरास बमों के धमाके से थर्रा उठा है। ताज़ा मामला है कतरास थाना अंतर्गत दुर्गा टॉकीज के समीप का, जहां कोल व्यवसायी हराधन मोदक के घर पर बमबाजी की घटना हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नकाबपोश 2 अपराधी एक बाइक में सवार थे, जिन्होंने कोल व्यवसायी हराधन मोदक के घर पर बमबाजी की है। घटना की सूचना पाकर बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू ने घटनास्थल पहुंचकर पीड़ित परिवार से पूछताछ की। इस दौरान कतरास थाना प्रभारी भी मौके पर मौजूद थे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जेएमएम नेता कारू यादव, कन्हाई चौहान भी मौके पर पहुंचे। 9:15 बजे का लगभग में मेरे घर में बम चला भी है। हम लोग अंदर में, हम टूना और राजेश सोनकार, टूना यादव और राजेश सोनकार, हम लोग खा पी रहे थे बाड़ी में। बाहर में हम लोग जानकारी नहीं था। जैसे ही बम चला तो हमको जानकारी हुआ कि मेरे घर में बम चला। मैं घर से अपना घर में दौड़ कर आया। अपना घर में जो हथियार था, पारंपरिक हथियार, फरसा लेकर हमने निकला तो पता चला कि मेरे द्वारे पर बम फाड़ फोड़ के चाह रहा था। हम ग्राउंड तक, खाली जगह तक दौड़े, तब तक लोग अपनी टोटल गाली देते हुए निकले, रोको निकल गए। कितने लोग थे? 2 लोग थे भैया। धमकी नहीं मिला था। क्या लगता है कारण क्या हो? कारण भैया पुराना रंजिश हो सकता है, विवाद है। ठीक है, किसके साथ विवाद है? विवाद है, सबको जग जाहिर है। दुनिया, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते, हम जानता है, दुनिया जानता है, लेकिन जब मौका आएगा तो उसका खुलासा भी हम कर देंगे। सूचना मिली है कि कतरास निवासी हराधन मोदक के घर पे लगभग 9 बजे एक सूखी बम फोड़ा गया है। तो अभी छानबीन कर रहे हैं हम लोग, उसके द्वारा FIR लिया जाएगा और आगे जांच की जाएगी। अभी लोग इस तरह के काम में जुड़े हुए हैं, उनका पता करके उनको अरेस्ट करके भेजा भी जा रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस कांड में भी जो व्यक्ति दोषी है उसको। निरसा के खुसरी पंचायत उदयपुर ग्राम में एक दिव्यांग ने बंजर जमीन पर खेती कर मिसाल कायम की है। उन्होंने पथरीली भूमि पर काफ़ी मेहनत करने के बाद हरियाली लाई है और एक छोटी सी भूमि पर खेती कर सब्जियां उगाकर अपने सब्जियों को बाजार में जाकर बेचते हैं और उससे पैसे मिलते हैं उससे अपना घर चलाते हैं। दिव्यांग सुशील गोराई बताते हैं कि वह बचपन से ही दिव्यांग हैं। सरकार द्वारा उन्हें एक विकलांगों के लिए दी जाने वाली साइकिल दी गई है, जिससे वह अपने कार्यों के लिए जाते हैं। हो रहा है और बरबट्टी होता है, तब झींगा होता है। तो उस क्या करते हैं यहाँ जो फसल जो उपजता है, क्या करते हैं? उसको बेचते हैं बाजार में? बाजार में लेके जाके बेचते हैं मम्मी लोग। तो यही आपके जीविका का साधन है? हाँ, यही। सरकार भी कुआं भी दिया है सिंचाई के लिए और पंप भी अप्लाई किए हैं, अभी तक आया नहीं, आएगा। तो क्या इस जमीन को लेके कोई विवाद हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? क्या आपके साथ? बोल रहा है कि सब्जी उब्जी मत करो, आप घर लेके रहो। गाँव वाला विरोध यही है। माने हम लोग करके खाते हैं ना, उसका नज़र ज़्यादा चढ़ रहा है।
सरकारी ज़मीन है। जो हम माटी उटी भरित किया है, इसको मनामत किया है, इसी से हम सब्जी उब्जी उपजा रहा है और गांव वाला अत्याचार कर रहा है जो तुम यहाँ से हटाइए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।